रहता है कि इस तरह की है कि अगर गांव का एक लंबड़दार है और वो गांव का लंबड़दार अगर कहीं कोई फैसला गलत कर देता है तो गांव का सरपंच जो है उसी के परिवार के 5 लोगों को उसके फैसला सुनाने के लिए पंच बना दे तो कैसे फैसला हो। तो मैं समझता हूं कि किसान इस फैसले से खुश नहीं है। केवल एक ही इस आंदोलन को पूरा करने का सरकार की जवाबदेही यही है कि इस कृषि कानूनों को रद्द करे और किसानों से माफी मांगते हुए उनसे स्वीकार करे कि उनसे गलती हुई। अभी हम यहाँ यूथ कांग्रेस के ऑफिस में खड़े हुए हैं, यहाँ कार्यालय है और यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं ऑल इंडिया मीडिया प्रभारी राहुल जी। तो सर राहुल जी, ये जो अभी ये सेवा चल रही है ये यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर, राजूपुर बॉर्डर पर आपके दिन रात कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हुए हैं, तो क्या आपने सोच कर वहाँ कर रखा है ये लगा? देखिए, लगातार देश की राजधानी की हर सीमा पे, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, शाजापुर बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर, भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.वी. श्रीनिवास जी के नेतृत्व में पहले दिन से लगातार युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता आए हुए अन्नदाता जो लगातार आंदोलनरत है बॉर्डर पर, उनकी सेवा के लिए उपस्थित है। चाहे उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे उनके लिए भोजन की व्यवस्था की बात हो, लगातार युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता राजधानी की सीमाओं के चारों ओर किसानों की मदद के लिए, सहयोग के लिए और इस आंदोलन के समर्थन के लिए लगातार सेवा। हमने कल देखा वहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास जी, वो भी वहाँ पर थे और वहाँ अपने हाथों से खाना बांट रहे थे और मूँगफली, ये जो कल त्यौहार था लोहड़ी का, तो मूँगफली, गजक, बादाम वो उसमें बांट रहे थे, तो ये भी वहाँ पहुँचते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष न केवल संगठन के युवाओं के लिए बल्कि देश भर के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आपने देखा होगा कोविड महामारी में लगातार भारतीय युवक कांग्रेस सड़कों पर रहकर जनता की मदद के लिए तत्पर रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सड़कों पर लोगों को भोजन वितरित करते हुए, चाहे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध रहे। देश भर के अंदर जब मास्क कोई नहीं बना रहा था तो भारतीय युवक कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में देश भर के युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो अपने गाँव में जो सिलाई केंद्र हैं, जो महिलाएं उस वक्त रोजगार की कमी थी, तो उनसे आह्वान किया कि भाई वहाँ पे वो मास्क बनवाएं और उसके बाद जनता में मुफ्त वितरण करें। लगभग 2 करोड़ के करीब भारतीय युवक कांग्रेस ने देश भर के गांव-गांव, शहर-शहर में मास्क बांटने का काम बिल्कुल लॉकडाउन में लगातार, दिल्ली नहीं देश भर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे वो हमारे अप्रवासी भाई हों, देश की राजधानी के अंदर रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, बॉर्डर्स हो, जब यात्री पैदल जा रहे थे तो उनको घर पहुंचाने की बात हो, अगर इस महामारी के समय में लोगों के बीमार होने की बात हो, किसी को ब्लड चाहिए, कोई भी सुविधा हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों में आपने देखे होंगे कि लगातार भोजन वितरण की बात हो, लोगों को सहयोग करने की बात हो, मास्क बांटने की बात हो। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कोरोना महामारी के दौरान और लगातार उसके बाद से अभी भी आप देखेंगे जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है, उनके नेतृत्व में भारतीय युवक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लगातार किसानों की मदद के लिए, सहयोग के लिए और जन समर्थन के लिए लगातार उतरा हुआ है। सर, इस पर क्या कहेंगे आप कि जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, 9-10 बार बैठक हो गई, सुप्रीम कोर्ट का मामला आता है बाहर कि भाई वो 4 आदमियों की कमेटी बना दी है और 2 महीने के लिए उसको आगे केस को टाल दिया जो लागू नहीं करेंगे। देखिए, तो ये क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये केवल किसान इस फैसले से खुश नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, वो टिप्पणी से सरकार की आंखें तो जरूर खुल गई होंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किस तरीके से इस आंदोलन को हैंडल कर रहे हैं, वो गलत तरीका है। लेकिन जब खुद ही उस कमेटी के सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं वो अपने आप में इस किसान बिल के पक्ष में दिखाई दिए हैं, तो वो फैसला क्या लेंगे? जिनकी मानसिकता पहले से ही तय है। एक तरह से कहते हैं कि गाँव में एक उदाहरण रहता है कि इस तरह की कि अगर गांव का एक लंबड़दार है और वो गांव का लंबड़दार अगर कहीं कोई फैसला गलत कर देता है तो गांव का सरपंच जो है उसी के परिवार के 5 लोगों को उसके फैसला सुनाने के लिए पंच बना दे तो कैसे फैसला हो। तो मैं समझता हूं कि किसान इस फैसले से खुश नहीं है। केवल एक ही इस आंदोलन को पूरा करने का सरकार की जवाबदेही यही है कि इस कृषि कानूनों को रद्द करे और किसानों से माफी मांगते हुए उनसे स्वीकार करे कि उनसे गलती हुई। नेता वो उनका भी ये कहना है कि ये 4 लोग कमेटी में वो हैं जो गाय के बछड़ा होने पर भी कहते हैं कि ये बछड़ा दिया जाता था, इसका हिसाब दो। तो ऐसे लोगों को ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों की विश्वसनीयता पे स्पष्ट तौर पे पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से उन्होंने कृषि कानूनों के पक्ष में अपने बयान दिए हैं, लगातार उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं। तो वो कैसे फैसला सुनाएंगे? जिसने अपना मानसिक जो है रूप से अपने आप को इनके पक्ष में तैयार कर लिया है, तो वो फैसला कैसे देंगे? फैसला कैसे? ये हमारे सामने यहाँ साथ में खड़े थे अभी राहुल जी, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं मीडिया के, और यहाँ इन्होंने अपनी राय रखी कि ये फैसला कैसे देंगे, किसानों को जो है ये कानून वापस करें, जो किसान घर वापस सिखा सकता हूँ इधर कि ये यूथ कांग्रेस के हम यहाँ कार्यालय पे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं श्रीनिवास जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। अब तो रेडी नहीं हुआ क्या अभी भी? मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस।